आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम बात करें तो वक्फ बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। इनमें से कई परिवारों ने झारखंड के पाकुड़ जिले में शरण ले ली, जबकि अन्य ने मालदा में स्थापित राहत शिविरों में शरण ली है। तो बंगाल में भड़की हिंसा पर झारखंड पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस लगातार गश्ती भी कर रही है। जो लोग बंगाल से आ रहे हैं उन पर पैनी नजर भी रखी जा रही। और इस पूरे मामले को लेकर राजमहल सांसद विजय हांसदा और प्रवक्ता कांग्रेस के सोनाल शांति रिंकू ने भी अपना बयान दिया है। वहाँ पे जो अभी स्थिति बनी हुई है वो जब तक स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना प्रयास कर रही है एज ए नेबरिंग स्टेट, क्योंकि पहले भी हेमंत जी जिस समय कोविड हुआ था और हमारे यहाँ से कई अन्य राज्य के लोग जिस तरह से गुजरे थे और यहाँ पे हम लोगों ने हर संभव मदद और प्रयास किया था कि उनको तकलीफ ना हो। अभी अगर उधर से लोग आए हैं तो हम ये मानते हैं कि तकलीफ के समय में उन्हें जो जरूरत होगी हमारे प्रशासन को उस चीज के लिए बिल्कुल निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन एक चीज पे भी और भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों पे ध्यान रखा जाए जो कि उधर से गड़बड़ी करके इधर आ रहे हैं। तो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है वहां के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सरकार जनता के लिए करती, चाहे वो हमारी जनता हो, झारखंड की जनता हो या पड़ोसी राज्यों की जनता हो, जो दुख तकलीफ में रहते हैं उसकी सहायता करना हर झारखंडी का कर्तव्य होता है और हम इसे मानकर चलते हैं। सरकार की प्राथमिकता है। और दूसरी बात, अमित मंडल जी कृपया हमें सरकार चलाने की सलाह न दें और सरकार को कब क्या करना है, किस स्थिति में कदम क्या उठाना है, ये सरकार अच्छी तरह से जानती है। झारखंड की सरकार बहुत ही संवेदनशील है, खासकर आम जनता के प्रति। तौर पे कहा जाए वक्फ बिल को लेकर लगातार देश भर में बवाल मचा हुआ है। और खासतौर पर अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, किस तरीके से वहां पे हिंसा बढ़ी, सड़क पर प्रदर्शन किया गया, लाठियां बरसाई गई। और लगातार जो मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बाद से कई परिवार जो हिंसा बढ़ी उसके बाद विस्थापित हो गए। और विस्थापित होने के बाद कई ऐसे परिवार हैं जो पाकुड़ जिले में शरण ले रहे हैं, यानी झारखंड में पहुंच रहे हैं शरण लेने के लिए। और कुछ राहत जो शिविर लगाया गया है वहां पे शरण लेने के लिए पहुंचे। लेकिन इस दौरान झारखंड के राजनीतिक गलियारों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना है कि झारखंड की स्थिति हम नहीं बिगड़ने देंगे और इसे लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में हमने देखा किस तरीके से विरोध हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद की जब बात हो रही है वहां पे तो मुर्शिदाबाद में हिंसा और ज्यादा बढ़ी, जिसके कारण कई ऐसे परिवार जो है वो विस्थापित हो गए। और अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड में वो शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन नेताओं की ओर से साफ कहा गया है और झारखंड पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है कि झारखंड की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है और क्या कुछ चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में? बिल्कुल, देखिए बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके के हिंसक घटना घटी, जिसके बाद जो तस्वीरें वहां से वायरल हुई कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय द्वारा एक समुदाय पर हमला किया गया और वहां के लोग घर छोड़ने को बेबस हुए, वो तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पे भी दिखी। उसके बाद जो शरणार्थी वहां से जो अपनी जान माल की रक्षा के लिए जान माल को बचाते हुए जो वहां से भागे, मुर्शिदाबाद का जो पूरा एरिया जहां पर ये पूरी हिंसक घटना घटी वहां से भाग कर कई लोग बंगाल में ही शरण लिए हैं, दूसरे जिलों पे शरण लिए हैं। तो वहीं कई लोग जो क्योंकि झारखंड बॉर्डर एरिया पड़ता है बंगाल का, तो झारखंड का जो पाकुड़ का क्षेत्र है, पाकुड़ के साथ साथ कई और भी दूसरे जिलों पे, झारखंड के जिलों पर वो अपने जो रिलेटिव से उनके यहाँ पहुंचे, साथ ही साथ जो टेंट बनाया गया वहाँ वो शरण लिए हुए हैं। और देखिए सरकार के तरफ से भी एहतियातन के तौर पर साथ ही साथ जो शरणार्थी वहाँ से अपनी जान माल को की रक्षा के लिए झारखंड पहुंचे, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी झारखंड सरकार निभा रही है। ऐसे साथ ही साथ जो ऐसे
को असामाजिक तत्व ना आए, इस पर भी प्रशासन की तरफ से नजर बनाए रखने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है कि ऐसे लोगों को पे नजर बनाए रखे जो इस शरणार्थी के शक्ल में कोई जो असामाजिक तत्व तो नहीं पहुंचे, ताकि झारखंड का माहौल ना बिगड़े। इसको लेकर भी प्रशासन को एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन भी इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है और जगह जगह जो पुलिस चेक पोस्ट भी बनाए गए और प्रशासन के बलों को भी, जवानों को भी लगाया गया है ताकि इन लोगों पर नजर रखी जा सके। और साथ ही साथ ये लोग जब तक बंगाल में शांति माहौल नहीं स्थापित हो जाती तब तक ये झारखंड में ही रहेंगे। देखिए विजय हांसदा जो उस क्षेत्र के झारखंड के जो सांसद है, उन्होंने भी कहा कि ऐसे लोगों को जो शरणार्थी जो दूसरे राज्यों से आ रहे अतिथि तो वो भव है, वो हमारे अतिथि हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी पूरी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की बनती है। और झारखंड सरकार ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है इस पूरे मामले पर कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब झारखंड की है। झारखंड साथ ही साथ लेकिन उसके भेष में कोई असामाजिक तत्व न आए, इसके भी जिम्मेवारी प्रशासन को दिया गया निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन इसकी पूरी जांच करे और नजर बनाए रखे। साथ ही साथ देखिए कांग्रेस ने भी कहा कि इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार की नजर है और बंगाल में जिस तरीके की घटना घटी वो झारखंड में उस तरीके की घटना न घटे। और जब तक बंगाल में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक जो बंगाल से आए हैं, जो क्योंकि बंगाल पड़ोसी राज्य है, वहां से जो भी सभी भारतीय हैं जो भी यहाँ हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। सबकी सुरक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। और साथ ही साथ देखिए इस पर बीजेपी, कांग्रेस या जमीन बल्कि बीजेपी भी उन लोगों को लेकर जो बंगाल से झारखंड आए हैं उनको लेकर उनके कई सारी चीजें चला रही। तो देखिए इस पूरे राज्य भर में उन पर सबकी नजर है। बंगाल को लेकर जो घटना घटी है उसको लेकर मुर्शिदाबाद में जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक ये लोग झारखंड में ही रहेंगे या फिर जिन जिलों में उन्होंने शरण ले रखा है। देखिए वो जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, प्रशासन से भी उनकी बातचीत हो रही है तो प्रशासन भी उनके साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली हुई है, उनके साथ बने हुए ताकि इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई कष्ट ना हो। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विदेश दौरे से पहले इन सारी चीजों को टैकल कर चुके, इन सारी चीजों पर अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे रखा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रंजन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड में स्थिति नहीं बिगड़ने की बात कही गई है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर लगातार क्योंकि वक्फ कानून को पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है संगठनों की ओर से। और इसी क्रम में बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हंगामा देखने को मिला, जो हिंसा बढ़ी, उसके बाद से कई ऐसे परिवार जो बेघर हो गए, जो विस्थापित हो गए, वो शरण लेने के लिए पाकुड़ जिले में भी पहुंच रहे हैं। और इसे लेकर लगातार झारखंड पुलिस भी पैनी नजर बनाए रखे हुए मुस्तैद है ताकि कोई भी बंगाल के व्यक्ति ऐसे यहाँ पे एंट्री ना ले सके। और इसी को लेकर आपने राजमहल सांसद विजय हांसदा का भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि झारखंड की स्थिति हम बिगड़ने नहीं देंगे, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वक्त चुरा छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।